दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरह से आज जनता के तरह जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाई गई, आप लोगों ने उसका जवाब दिया। कनॉट प्लेस पर आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल के तमाम सारे जो शीश महल की तस्वीरें या फिर बहुत सारी चीजें लगाई। अरविंद केजरीवाल ने यही कहा कि लांछन के साथ नहीं जी सकते और जनता से अपील की अगर वो ईमानदार है तो उनके लिए वोट करें। आपका क्या जवाब है? मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उनकी जनता की अदालत में जनता कहाँ थी? वो विजुअल आपने भी देखे हैं, अपने कार्यकर्ता नहीं जुटा पाए, चंद मिनटों में वहां तक चले गए। और अरविंद केजरीवाल ने कुर्सी छोड़ी नहीं है, उनसे कुर्सी छुड़वाई गई है उनके ही विधायकों ने, और उसकी पीड़ा उनके चेहरे पे दिखाई देती है। कल शपथ ग्रहण समारोह में भी हमने देखा कि सर पकड़ के बैठे थे। तो और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, ये बात अब पब्लिक डोमेन में है। माननीय न्यायालय ने आपको जेल भेजा, किसी जांच एजेंसी ने नहीं भेजा। जांच एजेंसी ने तथ्य जुटाए, माननीय न्यायालय ने आपको जेल भेजा और आप उस जमानत पर है, आपकी भी सजा खत्म नहीं हुई है, सजा तो अभी मिलनी है आपको। ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो पूरी होंगी, तो दिल्ली की जनता तो तय कर चुकी है आपका परिणाम क्या होगा। और मैं दूसरी बात कहता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बंदिशें आप पे लगाई हैं कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, आप फाइल नहीं दे सकते, आप कह रहे दिल्ली की जनता दोबारा चुन दे, दोबारा चुन भी दे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की बंदिशें खत्म हो जाएंगी। आप सजा याफ्ता मुजरिम है, आपको सजा मिलनी है। आपका भी हश्र भ्रष्टाचारी लालू की तरह होगा, उस अतीक अहमद की तरह होगा, उस शाहबुद्दीन की तरह होगा, वही आपका भी हश्र होना है। सर, एक बड़ी बात ये भी सामने निकल कर आई कि अरविंद केजरीवाल ने इस बार जब स्पीच दी तो सीधे सीधे निशाने पर जो है या फिर बीजेपी के लिए और साथ साथ आरएसएस से भी कई सारे सवाल पूछे। 5 सवाल उन्होंने पूछे जिसमें तमाम तरह के जो आरोप हैं वो बीजेपी पर लगाए कि मोदी जी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, 75 साल में क्या रिटायर हो जाएंगे। क्या आप लोग भी कोई सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछेंगे? इसका जवाब देंगे? अरविंद केजरीवाल की औकात नहीं है कि वो माननीय सरसंघ चालक जी का नाम अपने मुख से ले, उसकी औकात नहीं है। उसकी शराब की तस्करी करते करते शराब के नशे में उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया है, वो उसकी आज की भाषा से स्पष्ट होता है। मैं 5 सवाल केजरीवाल से पूछता हूँ, सार्वजनिक मंच पे पूछता हूँ, है चुनौती देता हूँ, सामने आए। तुम विश्वासघात की बात कर रहे हो ना, अन्ना हजारे से विश्वासघात कितने किया बताएं केजरीवाल, जवाब दें। क्या कहा था अन्ना हजारे ने, आपने क्या किया? भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने एक पार्टी बनाई, राजनीति में ना जाने का निर्णय लिया, राजनीति में गए, क्या हुआ उन आदर्शों का? आपने तो मना किया था। आपने अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, तो आपने अपने बच्चों के साथ विश्वासघात किया। आपके सबसे पुराने साथी जो आपके दुख सुख के साथी थे, जिन्होंने उस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश में आपका साथ दिया, कुमार विश्वास, किरण बेदी, शाजिया इल्मी, किसके साथ विश्वासघात किया? आपने उन दोस्तों के साथ विश्वासघात किया। आप दिल्ली में लोकपाल लाने का वादा कर रहे थे, लोकपाल जैसी आदर्श हम एक व्यवस्था खड़ी करेंगे, कहाँ गए वो आदर्श आपके? आपने हर दिल्ली वाले के साथ विश्वासघात किया है और वो आपके चेहरे पे दिखाई देता है, जिसकी सजा भुगत रहे हैं आप। सर, आखिरी सवाल रहेगा, क्या आप लोग जिस तरह से शनिवार को आप लोग दरबार लगा रहे हैं, तो क्या आप लोग इसको लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक मुहिम की शुरुआत करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमारी मुहिम चल रही है, उसी का परिणाम है कि उस भ्रष्टाचारी को कुर्सी छोड़नी पड़ी है। अब तो उसको अंजाम तक ले जाके इसे सरकार की रवानगी तय करनी है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो साफ तौर से वीरेंद्र सचदेवा की ओर से भी कई सारे जो सवाल हैं वो पूछे गए हैं और अरविंद केजरीवाल के चुनौती देते हुए उनका यही कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल चाहे तो इन सभी सवालों का जो जवाब है जो उनकी ओर से लगातार पूछे गए हैं कि ये लोकपाल आखिरकार क्यों नहीं लागू किया गया, इसके साथ साथ तमाम सारी दूसरे जो सवाल है वो उनकी ओर से पूछे गए। देखने वाली बात होगी कि इस पर अरविंद केजरीवाल की ओर से क्या पलटवार आता है। कैमरामैन रत्नेश पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.